जय हिंद भाइयों। आज आपके सामने लेकर चलते हैं हम सीटेट दिसंबर 2019 का पेडागोजी हिंदी प्रश्न पत्र। ठीक है, हिंदी का पेडागोजी प्रश्न लेकर चलते हैं। प्रश्न संख्या 136 से 150 की तरफ। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 136 पर। तो 136 क्या कर रहा है दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? तो ऑप्शन कह रहा है पहला घटना वर्णन, दूसरा कहानी को शब्द से दोहराना, तीसरा कह रहा है दोस्तों कहानी को अपनी भाषा में कहना, फिर इसके बाद कह रहा है चौथा चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो बच्चों की मौखिक में जो सबसे कम प्रभावी होगी दोस्तों, कहानी को शब्द से कहना, मतलब एक एक शब्द कहना, यह क्या होगी? उनके मौखिक में कम प्रभावी होगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 137 की तरफ। कह रहा है मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ए भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ए भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ए भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो दोस्तों हो जाए क्या? ए भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 138 की तरफ। मीता ने बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिससे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका परीक्षण किया था? पठन परीक्षण किया था, लेखन परीक्षण किया था, कि व्याकरण परीक्षण किया था, या क्लोज परीक्षण किया था? तो मीता ने दोस्तों क्या किया था? क्लोज परीक्षण किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 139 की तरफ। कह रहा है कि बच्चों में और के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। किसके किसके माध्यम से? रेखांकन कामा चित्रांकन, या चित्रांकन लीप चिन्हों, या रेखांकन लीप चिन्हों, या लीप चिन्हों अक्षर बनावट। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा रेखांकन और चित्रांकन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर अब आपका 140 की तरफ। कह रहा है मुदिता अक्सर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? कह रहा है कि वह श को क्या बोलती है? स बोलती है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? भाषागत त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत ज्ञान का अभाव, भाषा प्रयोग में लापरवाही। और श को स बोलते हैं तो इसका जो कारण होगा दोस्तों, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होगा, मतलब उस क्षेत्र के लोग वैसे ही वर्ड का यूज करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 141 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो कौन सा है दोस्तों? कह रहा है डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सा है? तो दोस्तों इसमें कह रहा है सर्वाधिक सहायक क्या होगा इसमें? तो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। ठीक है, तो दोस्तों आपका यही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका दूसरा, सॉरी 142 की तरफ। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है दोस्तों? आपको बताना है। तो आपका है स्किनर है, पियाजे हैं, चामस्की हैं, वाइगोत्स्की हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा है जो दोस्तों किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से संबंधित है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 143 की तरफ। कह रहा है स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया? स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया है दोस्तों? आपको यह बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन कह रहा है अंतःक्रिया पर, अनुकरण पर, भाषा अर्जन क्षमता पर, सृजनात्मक पर। तो स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो दोस्तों बल दिया है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, अनुकरण हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम आज प्रश्न नंबर 144 की तरफ। तो प्रश्न 144 क्या कह रहा है? बच्चों की भाषाई क्षमताओं के अवलोकन के लिए सर्वाधिक सहायक है। क्या है दोस्तों? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। तो जो ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्या? पहला हो जाएगा बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। चलते हैं प्रश्न नंबर 145 की तरफ। कह रहा है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? कौन सा प्रश्न है जो कक्षा में मतलब एक से अधिक भाषाओं के लिए होता है? अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो दोस्तों, यही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 146 की तरफ। कह रहा है इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द
सोच कर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। किसका है दोस्तों? आपका हो जाए क्या 146 में। कह रहा है संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास, पर्यायवाची शब्दों से परिचय। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन बनेगा 146 में वो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा संदर्भ में व्याकरण। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 147 की तरफ। 147 क्या कह रहा है दोस्तों आपका? इसमें कह रहा है कि प्रशिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। क्या होती है दोस्तों? शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में कौन सी सामग्री सहायक होती है? ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण वीडियो, परख, पत्र पत्रिकाएं। तो दोस्तों आपका आंसर जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका 147 का दूसरा हो जाएगा, वैविध्यपूर्ण हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका दोस्तों 148 की तरफ। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास है और साहित्य है। क्या है दोस्तों? दोनों ऑप्शन कह रहा है कि साधन साध्य है, साध्य उद्देश्य है, साध्य साधन है, उद्देश्य साधन है, साध्य है। तो दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा साध्य साधन। चलते हैं प्रश्न नंबर 149 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर कौन सा शब्द, कौन सा भाषा शिक्षक का उद्देश्य नहीं है? अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, या फिर भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन बन जाएगा, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। करा कक्षा में भाषा की के प्रति बनकर उसका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो क्या क्या होगा दोस्तों? विविधता विद्वान होगा, या विविधता संवेदनशील होगा, संवेदनशीलता कठोर होगा, एकरूपता संवेदनशील होगा दोस्तों। तो कक्षा में भाषा की क्या होना चाहिए? विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसके भाषा शिक्षण में कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।